जय मां अम्बे। बुजुर्गों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। और दोस्तों, यहाँ पे मैं एक विशेष आपको दे दूं समाचार कि जो भी लोग यंत्रों के बारे में, जैसे कि मैंने बताया है कि यंत्रों के बारे में विशेष जो भी कोई अगर चाहते हैं कि आपके लिए कोई विशेष यंत्र, बीमारी को लेकर के, संतान को लेकर के, पत्नियों जो लेडीज हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर के, कोई डिप्रेशन में है, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके लिए, या किसी भी प्रकार की धन की, इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके लिए आप विशेष यंत्र जो है इस समय में आप पा सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें और मुझे बताएं। और आप शाम के समय में 5 से 6 बजे का, इस समय में नवरात्र के समय में मेरा टाइम है, आप इस समय मुझे कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस समय में व्रत या भ्रत, योगिक डाइट खाएं और क्रॉस लगा है राजसिक और तामसिक फूड पर। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है। तो आइए जानते हैं कि व्रत मैंने क्यों कहा। व्रत का आप सभी जानते हैं कि व्रत का मतलब क्या है। अपने ऑरा को क्लीन करना और एनर्जेटिक बनाना। तो यहां हम बात करते हैं कि कितना खाया जाए। पिछले करीब 2 डिकेड्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स स्पेशली नवरात्र व्रत के समय बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत तरह की फलाहारी स्नैक्स हैं। तो दोस्तों, वहां पे यहां मैं बताने जा रही हूं कि यौगिक डाइट है क्या। यौगिक डाइट है कंद, मूल, फल, फूल। तो कंद जैसे कि जो कि तने वाला पार्ट होता है, उस तरह का रसीला हिस्सा। मूल, जड़, और फल और फूल आप जानते ही हैं। तो यह है यौगिक डाइट है जो हमारे योगी, ऋषि, मुनि, विजनरी यह भोजन खाया करते थे, इसलिए इसका नाम जो है यौगिक डाइट है। तो व्रत में आपको जो है यौगिक डाइट लेनी चाहिए। और यौगिक डाइट का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वह सात्विक होती है। अब सात्विक का मतलब क्या है कि जो कम से कम पकी हुई हो। मूलतः एक तरह से हम उसे कच्चा ही खाएं, कहने का मतलब ये है। और आपने देखा कि चारों ही चीजें जो हैं, कंद, मूल, फल, फूल, ये तो कच्चे ही रहेंगे, है ना। तो इनको ऐसे ही खाया जाएगा। तो सात्विक का यही मतलब है। दूसरा मतलब ये है कि सात्विक वह भोजन जो इंसान व्रत कर रहा है उसको अपना भोजन खुद ही बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सर्वेंट से बनाते हैं या मार्केट से बना हुआ आप भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि आजकल अब थाली भी अवेलेबल है, व्रत की थाली। हाँ, मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन आप कहीं बाहर पर हैं और आपने व्रत रखा हुआ है तो आपकी मजबूरी है कि आपने उस थाली को लेना है। लेकिन जहां तक जब आप घर में हैं तो आप अपनी इस थाली को खुद ही बनाएं, तब यह पूर्णतः सात्विक होगी। क्योंकि मालूम नहीं कि सामने दूसरे ने कैसे हाथों से बनाया है, कैसी भावना, सबसे बड़ी बात भावना। आप जब व्रत रख रहे हैं तो आपका ऑरा क्लीन हो रहा है और फिर आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, भगवती का नाम भी जप रहे हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, है ना। तो आपका जो ऑरा जो है वह शुद्धता की तरफ जा रहा है। और ऐसे में अगर आप भोजन जो है थोड़ा ऐसा खा लेते हैं कि जहां पर कि किसी ने बनाया है और उसकी इच्छा नहीं थी बनाने की, उसे मजबूरी में बनाना पड़ा, मन में सोच करके बनाना पड़ा, अरे ये क्या, मुझे व्रत का खाना बनाना पड़ रहा है, तो वहीं से वह नेगेटिविटी उसमें जुड़ गई। तो इसलिए व्रत के भोजन को पूरी तरह से जो है सात्विक होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, राजसिक और तामसिक क्या है। जो राजसिक चीजें हैं वह है आपके ड्राई फ्रूट्स और चाय, कॉफी। जो ऐसी चीजें जो कि थोड़ा सा आपको इंड्यूस करती हूँ या आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाती हूँ, उसको आपने कम से कम लेना है। ड्राई फ्रूट्स भी जो है वह राजसिक में आ जाते हैं, तो वह भी आपने कम से कम लेने हैं। तामसिक इसलिए कि तामसिक भोजन वह हो गया जो कि प्रिजर्व होके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव जरूर होगा। दूसरा, वह मशीनों के माध्यम से बनाया हुआ है। तीसरा,
उसकी जो फूड वैल्यू है, जब वो इतना ज़्यादा कुक हो गया, ओवर कुक हो गया, तो वह जो है चाहे ओवर फ्राइड हो गया, तो उसकी जो फूड वैल्यू है वो बहुत कम हो गई। तो ये आपको दोस्तों समझना होगा कि जो इंसान व्रत कर रहा है उसका भोजन जो है वो यौगिक होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आप बाजार का सामान नहीं लें, जो फलाहारी स्नैक्स हैं वो आप जरूर खरीदें, क्योंकि वह आपके अलावा, जो इंसान व्रत कर रहा है उसके अलावा और भी तो लोग हैं ना घर में, कि जैसे बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, तो उनको वह भोजन जरूर दीजिए, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि भाई व्रत जो है वो कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फलाहारी आप बिल्कुल लें, मार्केट से जो भी तरह के पापड़ हैं और चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल लें उनको, और वह आप घर के बाकी लोग खाएं। तो ऐसा नहीं है कि आप सभी को मजबूर कर दें, क्या है कि नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ फल फ्रूट ही खाने हैं और या मुझे सात्विक ही खाना है तो आप सब भी ऐसा खाएं। तो ऐसा नहीं करें, आप वह भोजन भी प्राप्त करें, और सिर्फ ये कहना है कि जो व्रत रख रहा है उसके भोजन में कम से कम जो है ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। तो यहाँ मैं अब दोस्तों आपको मैं कुछ चीज़ें बताने भी जा रही हूँ और दिखाने भी जा रही हूँ, एक दो आइटम्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मूंगफली है, तो मूंगफली अगर आप खाते हैं तो आप वह रोस्टेड खाएं, वे फ्राइड मूंगफली ना लें। ड्राई फ्रूट्स जो हैं, काजू बादाम वगैरह है, तो आप उनको फ्राई करके ना खाएं, आप उनको एज इट इज पानी में रात को भिगो करके रखें और फिर आप उनको खा सकते हैं, या अपनी जो व्रत के चावल की खीर है आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन आप रोस्ट कर सकते हैं हल्का सा, लेकिन फ्राई ना करें, कहने का ये मतलब है। और जो हमारी कुट्टू के आटे की या जो सिंघाड़े का आटा है उसका जो है आप पूड़ी अगर बना रहे हैं आलू डाल करके, तो उसमें आप कोशिश करें कि आप उसको चीला बना लें, तवे पे बना लें, है ना। आप कुकीज़ भी बना सकते हैं, क्योंकि कुकीज़ में घी तेल ज़्यादा नहीं लगेगा, वह ओवर फ्राइड जो है नहीं होगा, क्योंकि इस समय में आपको अपने आप को हल्का भी रखना है, क्योंकि आपने पूजा पाठ करना है, तो आपने आलस नहीं लाना है। दिन के समय आपने, जो इंसान व्रत रख रहा है वह दिन के समय सोए नहीं। तो आप अगर बहुत ज़्यादा हैवी और ऑयली खा लेते हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि थाली में जो है 7 से लेकर के 10 तरह के जो है तरह तरह के जो है प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें अगर आप इस तरह से खाते हैं तो वो बहुत हैवी हो जाएगा। एक जो कंसेप्ट है व्रत का वह ये है कि जो आपकी डेली डाइट में आप जैसे ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ और इवनिंग में जो है चाय के साथ स्नैक्स हुए, तो नॉर्मली जो है 4 बार जो है आदमी भोजन खा लेता है। तो आपको कोशिश ये करनी है, अगर आप 4 बार लेते हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप कम से कम 50% रिड्यूस करें, आप 2 बार खाएं, और कम से कम एक बार तो जरूर रिड्यूस करें कि 3 बार लें। ये नहीं है कि अभी आप उठे तो आपने जो है चिप्स खा लिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद और चाय पी ली, फिर उसके बाद में आपने जो है साबूदाने की खिचड़ी खा ली, उसमें मूंगफली तली हुई थी और चीज़ें डली हुई थी, आलू डले थे, वह आपने खा ली। उसके बाद लंच में जो है फिर आपने जो है कुट्टू के आटे की और उसकी जो है चपाती पूड़ियाँ खा ली आलू के साथ बनी हुई, या पूड़ियाँ जो हैं आपने आलू की सब्जी के साथ खाई, उसमें रायता भी खाया आपने। तो आप ये बताइए कि आप अपने सिस्टम को क्लीन कहाँ कर रहे हैं, आप सभी चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं, तो ये आपको सोचना होगा। और ऐसा मैं मना नहीं कर रही हूँ, आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको किस तरह से उन चीज़ों को आपने खाना है। तो आपने कम से कम प्रिजर्वेटिव चीज़ें खानी है, जो कि प्रिजर्व की हुई चीज़ें हैं, और नेचुरल खानी है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की हैं आप उसे अवॉइड करेंगे, है ना। कि जैसे जो फ्रूट है, जो अनार को छोड़ करके आप जो है और कोई फ्रूट जो है जो तीखे रेड कलर के प्लम्स हैं जैसे, तो वह आप नहीं खाएं। और जो दुर्गा अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी पे आप कोकोनट के लड्डू बिल्कुल भी ना खाएं। और जैसे कोकोनट के लड्डू हैं उसमें आप मूंगफली जो है प्लेन भुनी हुई मूंगफली है, आप वो डाल करके उसको ग्राइंड करके और आप उसमें कोई मिठाई मिल्क डाल करके या क्रीम और आप बूरा डाल करके आप लड्डू बना सकते हैं, तो वह आप लड्डू खाएं, ताकि वो बहुत हैवी नहीं रहेंगे। अब वही चीज़ अगर आप बेसन के लड्डू खाते हैं तो आपने देसी घी में बेसन भूना और उसके बाद फिर आपने लड्डू बनाए या बेसन की बर्फी बनाई, तो वह भारी हो गया। फिर से आप देखिए कि वो कितना राजसिक हो गया, उसमें देसी घी डाला, आपने भूना, उसे किया, तो वहाँ पे आप क्या है कि आप सिंपल जो है कोकोनट के लड्डू खा सकते हैं, लेकिन अष्टमी वाले दिन कोकोनट के लड्डू नहीं खाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो बुधवार का दिन है, बुधवार के दिन आपने लौकी की सब्जी या लौकी के जो चीले हैं, लौकी के जो हलवा है या लौकी की मिठाई है, वह आपने नहीं खानी है। जो भी चीज़ें बेल वाली हैं, जो लौकी हो गया, कद्दू हो गया, यह चीज़ें जो हैं आपने
बेल वाली जो सब्जियां हैं वह आपने बुधवार वाले दिन नहीं खानी है। जो पीला कद्दू है और पीले केले हैं वह आप बृहस्पतिवार को अवॉइड करें। इसमें आप केले में जो है आप कच्चा केला लें और उसको हल्का सा आप स्टीम करके उसको या तो फ्राई करके या आप उसकी सब्जी बना करके खा सकते हैं। एक तो वह अपने आप में पूर्णतः कंप्लीट डाइट है, कार्बोहाइड्रेट रिच है, कैल्शियम रिच है, आपको वीकनेस नहीं लगेगी, इसलिए आप जो है हरा केला ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो दोस्तों इस प्रकार से यह मेरा जो कहना था आपको यही था कि कम से कम आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप फ्राई खाएंगे या वैसे तला हुआ करेंगे तो वह राजसिक भाव में आ जाएंगी, तो वह भी आपको अवॉइड करना है जो आदमी व्रत कर रहा है। जैसे आप अपने लिए हैं तो आप चीले बना सकते हैं, और जबकि आप अपने बाकी लोगों के लिए घर में आप उनके लिए पूड़ियाँ बना दीजिए, है ना। इस चीज़ से ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जो है दूसरों के लिए कहें कि नहीं नहीं मुझे ये खाना है तो आप भी ये खाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है जैसे बच्चों को जो है वो केले की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, तो इसमें आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि केले को आप स्टीम कर लें, कच्चे केले को, और उसके बाद में आप थोड़ा सा फ्राई करके और उसमें तरी बना करके पनीर की या दही की तो आप उसको डाल लें, वह सब्जी रूप में बनाएं। देखिए दोस्तों बहुत टेस्टी बनती है वो। यहाँ पे आपको थाली भी देखने को मिलेगी, उसमें मैंने केले की सब्जी भी है, लड्डू भी है, वह थाली भी आप देख सकते हैं। और कुकीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, या कुकीज़ की फ़ोटो भी आप देखेंगे। और साथ में जो है नमकीन है, नमकीन में भी यही है कि जो हमारे फूल के जो वो रहते हैं, फूल मखाने रहते हैं, वह भी जो है वह रोस्टेड है, और उसमें मूंगफली और भुने हुए चने ये रोस्टेड है। तो यहाँ पर आपने जो है इस तरह से आप जितना कोशिश हो सके आप हल्की डाइट रखें, नेचुरल डाइट रखें। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि चटनी की, है ना, तो चटनी में आप धनिए की चटनी लें। और दूसरा, खीरा और हमारी जो हम कहते हैं कि फ्रूट्स जो हैं सैलेड के तौर में फ्रूट्स को आप खाएं। उसमें आप जो है सिंघाड़ा खूब लें, ज़्यादा से ज़्यादा सिंघाड़ा लें। और सिंघाड़े का जो कुट्टू का आटा रहता है वह बहुत जो है गर्म भी होता है, ड्राई भी होता है, उससे प्याज भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा दोनों आप आधे आधे मिला करके मिक्स करके आप तो कुकीज़ बनाएं या चीले बनाएं या पूड़ी बनाएं, तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर हमें विशेष ध्यान यही रखना है कि बहुत तीखे फल जो हमें नहीं खाने हैं, और जो चीज़ों का मैंने बताया कि जैसे कि आप परहेज करें बुधवार को, वीरवार को, इस तरह से आपने वो चीज़ें नहीं खानी। और शुक्रवार को जो है दोस्तों आपने खट्टे फ्रूट भी आप अवॉइड करें, जैसे कि आपका जो है मौसमी का जूस रहेगा या संतरे का जूस रहेगा, इस तरह की चीज़ें, स्पेशली पाइनएप्पल। दोस्तों इस समय में स्पेशली पाइनएप्पल हर हालत में आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पाइनएप्पल वह एक फ्रूट है जो कि सिंगल ही होता है, अपने आप में वह इकलौता ही होता है। तो यह जो है शास्त्र में ऐसा है कि उसको शुभकारी घर परिवार के लिए, जहाँ पे वंश आगे चलना है और हम सुख मानते हैं घर परिवार का, तो वहाँ पे जो व्रत रखने वाली महिलाएं हैं वह पाइनएप्पल का सेवन न करें। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने डूज एंड डोंट्स आपको बताए, आपको ये विशेष ध्यान रखने चाहिए। और इसी तरह से आप जो भोग भी जो है थोड़ा सा भोग लगाएं, कोई भी चीज़ जो आपने बनाई है तो आप घर में माँ भगवती को हाजिर नाजिर जान करके, अगर फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, उत्तम। अगर नहीं भी फोटो है तो आप सिर्फ मन में भावना करके कि माँ भगवती साथ में है और हमने उनको एक छोटी सी कटोरी में आप जो भी चीज़ आपने बनाई है आप उसे निकालिए और भोग लगाइए कि माँ को अर्पित हुआ। और उसके बाद में आप उस चीज़ को जो है अपने पूरे खाने में मिलाए। जैसे खीर आपने बनाई है व्रत के चावल की, तो आप उसको पूरे में मिला दीजिए। और इसी तरह से कोई भी चीज़, रायता, सब्जी, कोई भी चीज़ है, आप हर चीज़ को निकालें थोड़ा थोड़ा, और वह फिर अपने मूल खाने में जो पूरा भोजन है उसमें मिक्स कर दीजिए। तो एक तरह से यह अमृत में ही हुआ, माँ भगवती को भोग लगा और उसके बाद पूरे घर में आप हंसी खुशी से खाएं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने बताया कि हमें जब हम व्रत रख रहे हैं तो हमें यौगिक डाइट का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमें व्रत और पूजा का संपूर्णता से हमें लाभ भी हो, माँ भगवती हम पर कृपा करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुँच सके। आपके माध्यम से आप लोग को भी इसका पुण्य मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।